जनवरी की लास्ट में मैंने आपके साथ में मोगरा का शेयर किया था वीडियो, जिसमें मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी। इसमें कुछ फर्टिलाइजर डाले थे। मेरे पास में मोगरा के 2 पौधे हैं, 2 वैरायटी के पौधे हैं और 2 तरीके के सॉइल मीडिया में मैंने लगाकर उनको रखा हुआ है। इसके पहले वाले मोगरा के वीडियो में मैंने आपके साथ में दोनों ही सॉइल मीडिया शेयर करी थी और आज मैं आपको वैसे ही प्लांट दिखाऊंगी जैसी इनमें ग्रोथ हो रखी है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गर्मी में कुछ ऐसे चुनिंदा प्लांट रहते हैं जो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, हार्डी तरीके से चलते हैं। उसी में जो है मोगरा या जैस्मिन भी शामिल होता है, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है और फ्लावर की कलर भी बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर के पीसफुल कलर रहते हैं। फूलों की क्वांटिटी भी गर्मी के टाइम पे काफी अच्छी आती है और कम देखभाल में बहुत अच्छे चलते हैं। मैंने इससे पहले वाले मोगरा की वीडियो में आपके साथ में इसमें कुछ काम करके दिखाई थी, रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। मेरे दोनों ही प्लांट, एक जो है नॉर्मल सॉइल में लगे हुए हैं और एक जो है जो रेड सॉइल में लगे हुए हैं। और जैसे मैंने इनको रिपोर्ट किया था, जो काम किए थे, उसके बाद में मैंने अपने मोगरा के प्लांट में ना कोई फर्टिलाइजर दिया है और ना ही कोई भी इसमें काम किया है। इवन जो है मैंने इसकी बीड्स तक नहीं हटाई है, मतलब जो घास निकली है उसको भी मैंने नहीं हटाया है। और लगभग जो है मैंने 28 या 29 जनवरी को इसमें जो है रिपोर्टिंग करी थी और कुछ जो है फर्टिलाइजर दिए थे। अब जो रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट है उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब इसकी नई ग्रोथ आई है तो ये काफी तेजी से बढ़ रही है। और वहीं पर जो है नॉर्मल सॉइल में जो लगा हुआ प्लांट है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें ब्रांचेस काफी ज्यादा आ रही हैं, लेकिन उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही गमलों की जितनी भी घास वगैरह निकली थी उसको हटा दिया है और जो एकदम बारीक बारीक सी घास है उसको छोड़ दिया है। जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसको फिर हम हटा लेंगे। अब मेरे गमलों में आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा। जब भी हम कोई नया प्लांट प्रूनिंग करने के बाद रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है। अगर मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो उसकी नीचे से रूट सूख जाएंगी और जो न्यू ग्रोथ आ रही है आपके पौधे में, नई नई सी ब्रांचेस निकल रही हैं, वो भी सूख जाएंगी और पौधा जो है आपका बढ़ नहीं पाएगा और बार बार जो है ये रिपोर्टिंग शॉक में रहेगा और उतनी अच्छे से ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा और टाइम पर जो है पौधा आपको बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं देगा। अब जैसे कि मैं हमेशा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ अपने पौधे में, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जो रहते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं, पौधा ग्रोथ करने लगा है, तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, तरल फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेता है। अब मेरे पौधे में न्यू ग्रोथ आने लगी है, तो अब इस कंडीशन में हमको इसको जो है तीनों प्रकार के पोषक तत्व देने की जरूरत है, जिससे कि पौधा हमारा अच्छी तरीके से बढ़ेगा भी और नई नई जो ब्रांचेस निकलेंगी वो अच्छे स्टैंडिंग बेस में रहेंगी, लूज सी नहीं रहेंगी। तीसरी बात जो है, जब इसमें ब्रांचेस अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, नई नई ब्रांचेस अच्छे से बढ़ने लगेंगी, तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उनमें जो है कलियां आना भी स्टार्ट हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि तीनों पोषक तत्व देने की जरूरत है, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आज मैं तीनों ही चीजें दूंगी, क्योंकि जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो इसमें ना तो मैंने इसमें फास्फोरस दिया था, ना ही मैंने इसमें पोटेशियम दिया था, क्योंकि रिपोर्टिंग करने के बाद में पौधे को खाली ग्रोथ की जरूरत है, रूट को मजबूत करने की जरूरत है। हम मोगरे के पौधे में फर्टिलाइजर दें उसके पहले आप जान लें, अगर आपने मोगरे का पौधा नर्सरी से खरीदा है या जो है आपके पास में लगा है, आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन हो सकता है सनलाइट। मोगरे के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। जितनी ही धूप रहेगी मोगरे का पौधा आपका उतना ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। दूसरी बात है पानी। पानी आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, मिट्टी को गीला रखना है, मतलब एकदम चिपचिपा नहीं रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड सॉइल है, अभी आपको एकदम ये चिपचिपी सी दिखाई देगी। ऐसे मैं हाथ लगाऊंगी तो आप देखेंगे ये चिपचिपी है, लेकिन रेड सॉइल बहुत जल्दी से गीली हो जाती है, बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो इसमें मैं मॉइस्चर मेंटेन करके रखती हूँ। मैं जो है मैंने जब रिपोर्टिंग करी थी उसके बाद में 2-4 दिन बाद मैंने इसमें जो है पानी नहीं दिया है। पानी देने के बजाय मैं जो है इनकी स्टेम पर जो ये ब्रांचेस थी, ये जो अब बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही हैं, तब बहुत छोटी थी। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लेना। मैंने इनको सबको प्रून कर दिया था। मैं इन्हीं पर जो है वो सावरिंग करती थी और सावरिंग से जो पानी जाता था उससे ही जो है प्लांट हमारा इस तरीके से ग्रोथ कर पाया है। कुल मिला के बात इतनी है कि मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, ब्रांचेस को गीला करके रखना है, जिससे कि इनमें जो नए फुटाव आ रहे हैं वो तेजी से बढ़ पाएंगे और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। नेक्स्ट बात है कि गमला कितना बड़ा लेना है। तो गमला जो है हमको हर साल ही इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रूट की प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो 8 इंच से लेकर 10-12 इंच, 15 इंच, आप जैसे भी गमला यूज करना चाहते हैं
हैं कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग तो आपको हर साल ही करनी पड़ेगी। मिट्टी का गमला लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, उसमें पानी भी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता है, पौधा वो है बहुत तेजी से बढ़ता भी है, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर नहीं है, जैसे मैं जो है प्लास्टिक पॉट का यूज करती हूँ, नर्सरी पॉट का, तो इसमें भी पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर की। जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आज मैं इसको देने वाली हूँ और तरल फॉर्म में दूंगी, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में देने वाली हूँ। अब जो है हमको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। आप सोच रहे होंगे इनका गमला तो जो है ऊपर तक फिल है, तो मैं ऐसे ही रखी हूँ इसको। जानबूझ के मैंने मिट्टी को इस तरीके से रखा है, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ पर अगर मिट्टी कम रहती है तो बहुत जल्दी से जो है मिट्टी ड्राई हो जाती है, और जिसकी वजह से हमको 2 से 3 बार तो पानी देना ही पड़ता है। इसलिए जो है मैंने इस बार मिट्टी को थोड़ा सा ज्यादा फिल करके रखा है। तो मैं इसी तरीके से इनमें सावरिंग करती हूँ, मिट्टी नीचे गिरती भी नहीं है और इनमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। अभी से जो है मैं 2 टाइम इनमें पानी देना स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह के टाइम सावरिंग करके जाती हूँ, शाम के टाइम में जो है मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, और वाटरिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। जैसे उसकी गुड़ाई करी है वैसे ही थोड़ी थोड़ी इसकी भी गुड़ाई कर लेनी है। लाल मिट्टी बहुत अच्छी होती है। जो लोग नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं लाल मिट्टी को फेंक देते हैं, आपको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपकी लाल मिट्टी बहुत ज्यादा चिकनी है तो आप उसमें जो है सैंड मिक्स करके और पौधे को लगा सकते हैं। पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये मेरा प्लांट जो है मोगरे का प्लांट, अभी आने वाले समय में आपको इसकी मैं फ्लावरिंग दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और इसमें रूट भी बहुत अच्छी बनती है लाल मिट्टी में। मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो आपको मैंने शेयर किया था कि इसमें रूट कितनी अच्छी बनी हुई है। अब जो ये मोगरे के पौधे में आप नई नई ब्रांच देख रहे हैं, ये ब्रांच अगर आप चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ बरकरार रहे, पौधे में ग्रोथ अच्छी रहे, पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, तो इन पौधों को देने के लिए आपको सबसे बेस्ट है घरेलू तरीका, जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए मैं यूज करती हूँ चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती यूज करती हूँ। मैं यूज टी का यूज नहीं करती हूँ, मतलब कि जो हमारी उपयोग हुई चाय पत्ती रहती है जिसकी हम चाय बनाते हैं, उसको हम 2-3 बार धो लेते हैं, उसका मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे जो है हम कितना भी करें थोड़ा सा फंगस का अटैक होने का चांस रहता है। तो मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज करती हूँ। 1 टेबल स्पून चाय पत्ती लेना है आपको। एक गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में आप ले सकते हैं। मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का यूज किया है। जैसे मैंने बोला कि मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, तो इसको मैंने 1 नाइट के लिए भिगो कर रखा था। 1 नाइट भिगो कर रखने के बाद में इस तरीके से चाय पत्ती का पानी बनकर रेडी हुआ है। ये 1.5 गिलास पानी था, अभी थोड़ा सा कम आपको लग रहा होगा। मैंने 2 पौधों के हिसाब से ये जो है फर्टिलाइजर रेडी किया है। तो ये हमारा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, जिसमें चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहती है और पौधा जो है ग्रोथ करता है। अब जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होंगे, उनमें नई नई पत्तियां आएंगी, तो ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जिससे कि हमारे पौधे में आने वाले टाइम में अच्छे हेल्दी फ्लावर आए। जैसे कि ये ब्रांच है, आप देख रहे हैं इसकी ब्रांच काफी अच्छे से ऊपर के साइड में बढ़ रही है। तो इस ब्रांच को हेल्दी रखने के लिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, फूलों की साइज अच्छे लेने के लिए हमको मोगरे के पौधे में देना पड़ेगा फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिससे कि हमारे पौधे की जो हड्डियां हैं, जो पतली पतली सी हड्डियां हैं, वो काफी अच्छे से हेल्दी हो पाए। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये फर्टिलाइजर, जो कि दानेदार आपको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये है, ये जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये है डाई अमोनियम फास्फोरस, मतलब कि डीएपी। अगर आपको ऑर्गेनिक डीएपी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जैसे कि मैं ये केमिकल वाला यूज कर रही हूँ, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 40-50 रुपए किलो आपको कहीं भी मिल जाएगा, नर्सरी में मिल जाएगा, या जो है एग्रीकल्चर शॉप पर भी आपको मिल जाएगा। और जब एक बार आप इस फर्टिलाइजर को ले लेंगे तो आप लगभग 1.5 से 2 साल आराम से इस फर्टिलाइजर को चला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कम दाने में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। और अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं तो आपके पौधे के मरने के चांस भी ज्यादा हो सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आज मैं 2 गमलों में देने वाली हूँ। तो 2 गमले के हिसाब से 8 इंच का गमला है, 8 इंच के में मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, तो एक गमले में 8 से 10 दाने डालने हैं। 8 दाने मिनिमम और मैक्सिमम जो है 10 दाने, इससे ज्यादा नहीं डालने। अगर बड़े दाने हैं तो 5 से 7 दाने ही आपको 8 इंच के गमले में यूज करना है। लेकिन मैं जो है पाउडर फॉर्म में यूज कर रही हूँ। मैंने इनके ग्रेन्यूल्स को पीस लिया है और बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में ही है। तो अगर हमको एक गमले में देना है तो हम 1 से 1.5 चुटकी एक गमले में यूज करेंगे। मतलब कि जब हम इसमें डालेंगे तो 2 गमले के हिसाब से हम इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से देंगे कि जिससे कि हमारे पौधे में भले थोड़े ही कम धीमे धीमे असर करे ये फर्टिलाइजर, लेकिन जो है नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे पौधे को। तो 2 गमले के हिसाब से 1 चुटकी और 2 चुटकी और 3 चुटकी, मतलब कि 3 पिंच हमको ये फर्टिलाइजर देना है डाई अमोनियम फास्फोरस।
अब जब हमारे पौधे की ग्रोथ होने लगेगी, उसकी पत्तियां अच्छे से निकलने लगेंगी, ब्रांचेस मजबूत हो जाएंगी, तो हमको इसकी जो है कलियों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मोगरे के पौधे में कलियां भी जल्दी जल्दी से बनने लगे। कलियों को बनाने के लिए, फूलों को खिलाने के लिए हमको पौधे को चाहिए पोटेशियम देने के लिए। तो पोटेशियम जो है मैं ऑर्गेनिक पोटेशियम दूंगी, जो कि है ये पाउडर फॉर्म में मैंने इसको कर लिया है। ये ग्रेन्यूल्स ऑर्गेनिक पोटाश था, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो ये 1 टेबल स्पून भरकर हमको जो है 2 गमलों में देना है। जैसे एक गमले में आप देते हैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो 1 चम्मच आपको लेना है, और अगर 2 गमले के लिए यूज कर रहे हैं तो वो दो चम्मच जो है आप पीस लेंगे उसको, तो 1 चम्मच भर के वो हो जाएगा। यहाँ पर आप जो ये चम्मच देख रहे हैं, ये स्पून देख रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून से भी बड़ी चम्मच है। तो इससे हमको भरकर 1 टेबल स्पून लेना है। अगर आपकी खाने वाली टेबल स्पून है, जो कि स्टील की रहती है, कोई भी है फाइबर की, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून पूरा भर कर ले सकते हैं। जो हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला है, उसी में हमको इसको भी मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये फर्टिलाइजर हमारा बनकर तो रेडी हो गया, लेकिन जो हमने नाइट्रोजन बनाया था उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब हमारे यहाँ पर गर्मियां पड़ने लगी हैं। आपके यहाँ पर गर्मियां ना पड़ती हो, धूप बहुत ज्यादा तड़कती ना हो, तो आप एज इट इज ऐसा ही दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर गर्मियां भी पड़ने लगी हैं और दोपहर की धूप बहुत ज्यादा चटकीली रहती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। लगभग आधे गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब ये जो फर्टिलाइजर हमने बनाया है, इसको हम 1-1 गिलास के हिसाब से अपने 1-1 गमले में डालेंगे। अब ये रहा मेरा गिलास, इसी के मेजरमेंट से हम 1-1 गिलास जो है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो नीचे ग्रेन्यूल्स होंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तीनों चीजों के ग्रेन्यूल्स, चाय पत्ती के, डीएपी के और जो है हमारे पोटाश के। तो इन तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम जो है 1-1 गिलास भर के इस पौधे में अप्लाई करेंगे। अब सिंपल जो है हमको चारों साइड से इसको ऐसे गमले में डाल देना है, जिससे कि धीमे धीमे सभी जड़ों को हमारा ये फर्टिलाइजर मिल जाए। और दूसरे में भी हम इसको ऐसे मिक्स करके ही देंगे। तो कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म भी जाएंगे और कुछ जो है लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो जो है धीमे धीमे हमारे पौधे में असर दिखाते रहेंगे, और अगर लिक्विड फॉर्म में जब हमारी जड़ों में तुरंत चला जाएगा तो वो भी फास्ट तरीके से बढ़ने लगेगा पौधा। जैसा मैंने बताया था 2 गमलों के हिसाब से बनाया था। अब इतना सा फर्टिलाइजर बचा है बस। अब ये जो फर्टिलाइजर मैंने यूज किया है, तो क्या इन गमलों को मैं छाया में रखूंगी? तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक परमानेंट प्लांट है और मोगरे के प्लांट को आपको धूप में ही रखना है। आप चाहें तो इसको जो है शाम को भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो है लिक्विड फॉर्म में दिया है, मॉर्निंग में ही फर्टिलाइजर दिया है। तो जैसे जैसे बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लगेंगी, सुबह शाम की भी बहुत गर्मी हो जाएगी, तब हमको फर्टिलाइजर देने का टाइम जो है चेंज कर देना है। लेकिन अभी जो है सुबह की उतनी ज्यादा धूप नहीं रहती है, दोपहर को ही धूप रहती है, तो आपको इसको ओपन सनलाइट में ही रखना है। और दूसरी बात में, ये जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है, ये जो 3 चीज से बना हुआ फर्टिलाइजर, इसको आपको कितनी बार अप्लाई करना है? तो जो मैंने फास्फोरस दिया था, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फोरस, इसको आपको 1 बार ही यूज करना है। और जो मैंने ये पोटेशियम दिया था, इसको आपको मंथली 2 बार यूज करना है। और जो ये नाइट्रोजन दिया था चाय पत्ती का, इसको भी आपको मंथली 2 बार यूज करना है। मतलब कि अब जब आप 15 दिन बाद इसको फर्टिलाइजर देंगे तो खाली नाइट्रोजन और पोटेशियम देंगे, और उसके बाद में जो है, जो हमने इसमें फास्फोरस दिया था, साथ में मिक्स किया था, इसको आपको हटा देना है। तो बस आपको ये 2 ही फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करना है, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो मतलब एक रात के लिए जब आप 1 चम्मच चाय पत्ती 1 से 1.5 गिलास पानी में भिगो कर रख देंगे, तो नेक्स्ट डे जो है आप पाउडर फॉर्म करके 1 टेबल स्पून, इस तरीके की अगर आपके पास में स्पून है तो इससे भरकर आप जो है 2 टेबल स्पून 2 प्लांट के लिए पाउडर फॉर्म बना सकते हैं और 1 टेबल स्पून भर के दे सकते हैं। जब ये ग्रेन्यूल्स पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे तो ये इस चम्मच के हाफ हो जाएंगे। तो इसी से समझ लीजिए कि अगर पाउडर फॉर्म है तो आप जो है 1 टेबल स्पून, और अगर ग्रेन्यूल्स फॉर्म है तो 2 टेबल स्पून आपको पोटाश लेना है। और इन दोनों चीजों को आपको 15 दिन बाद फिर से अप्लाई करना है अपने पौधे पर। और जो ये डाई अमोनियम फास्फोरस है, इसको आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है, इसको महीने में 1 बार ही आपको यूज करना है। और ये 3 चीजों से बने हुए फर्टिलाइजर को जब आप यूज करेंगे तो आपको 20 से 25 दिन जरूर ही लगेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर धीमे धीमे असर करते हैं। आप मेरे प्लांट के रिजल्ट भी देख सकते हैं। लगभग
20 से 25 दिन होने को आए हैं और इनकी ग्रोथ ऐसी ही है। तो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आपको पेशेंस चाहिए, मतलब कि सब्र रखेंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप केमिकल फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइजर आपके पौधे में आप डालेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं तो जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करती हूँ और धीमे धीमे अपने पौधों में रिजल्ट लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।